जय माता की दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सब सही होंगे और आपका एस्ट्रोलॉजी पंडित चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चलिए आज हम बात करेंगे एक ही महत्वपूर्ण जो टॉपिक है कुंडली मिलान के बारे में, या कह लीजिए अष्टकूट मिलान, जिसमें 36 गुण होते हैं। तो 36 गुण में अब आपको पता ही है, जैसे कि नाड़ी, तारा, गण, वैश्य, नाड़ी, मैत्री, भकुटु, वर्णावस्या, ये सब होते हैं। तो इनके जो अंक है वो इस प्रकार दिए गए हैं स्क्रीन में। आपको पता ही है कि हर एक का अंक होता है। जैसे कि नाड़ी है, उसका 8 नंबर दिए गए हैं। भकटू है, उसके 7 नंबर दिए गए हैं। गण है, उसके 6 नंबर दिए गए हैं। भाग्य है या तारा है, उसके 3 दिए गए हैं। इस प्रकार से इनका टोटल मिला के 36 हुआ दोस्तों। जो 36 गुण हैं, ये कहा जाता है कि कुंडली मिलान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ज़रूरी नहीं है कि 36 के 36 गुण एक पार्टनर में होने चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि 19 मिल रहे हैं, 15 मिल रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से हम आपको ये जानकारी देंगे उससे आपको कुंडली मिलान करना अवश्य ही आ जाएगा। बात करते हैं हम कुंडली मिलान के बारे में। तो कुंडली मिलान में आपके 36 के 36 गुण मिलने ज़रूरी नहीं है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है दोस्तों। बात करते हैं सबसे पहले हमारे जो नाड़ी है, नाड़ी के बारे में। नाड़ी एक ऐसा कुंडली मिलान का एक जो अंग है, उसमें 8 अंक का होता है नाड़ी। तो ये बेबी के बारे में होता है कि बच्चा जो है वो होगा। ये इसके जो है जो नाड़ी है वो मिलनी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बेबी एक शादीशुदा जोड़े का ही कह लीजिए एक महत्वपूर्ण ज़रूरी है। तो इस प्रकार से नाड़ी जो है वो कुंडली में मिलान की जाती है। तो अगर आपको कुंडली मिलान करना है दोस्तों, तो बहुत सारे ऐप हैं, जिसमें एस्ट्रोसेज, एस्ट्रोटॉक जैसे बहुत सारे ऐप हैं जिसमें आप कुंडली मिलान कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ ये बताया जाएगा कि जो किस प्रकार से है हम कुंडली मिलान जो है वो देखेंगे, कि किस प्रकार से हमें पता लगेगा कि कुंडली हमारी मिल रही है या नहीं, या जो है कि कुंडली को कैसे मिलाया जाएगा। तो नाड़ी सबसे महत्वपूर्ण अंग है। अगर नाड़ी मिल रही है कुंडली में, भकटू मिल रहा है, तो मान लीजिए कि ये शादी कर देनी चाहिए उन व्यक्तियों की जिनकी आप कुंडली मिलाने जा रहे हैं। तो अब बात करते हैं भकटू। भकटू 7, इसको 7 नंबर दिए जाते हैं, जो कि रिस्पेक्ट है कि जो दो मतलब जिनकी शादी हो जा रही है, दो लोगों की, उनके बीच में रिस्पेक्ट कैसी रहेगी, वो एक दूसरे का आदर सम्मान करते भी हैं या एक दूसरे से दूर दूर भागते हैं, ऐसा तो नहीं है। ये सब भक्तों के में देखा जाता है, जिसे हम प्रेम भी कह सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों गण। गण के बारे में हमने पहले एक वीडियो बनाई है। गण का मिलना भी बहुत ज़रूरी है। इसमें ये होता है दोस्तों, अगर कोई 3 प्रकार के गण होते हैं, राक्षस गण, देवता गण और मनुष्य गण। तो इन तीनों गणों में ये है दोस्तों कि जो मनुष्य गण वाला है उसको मनुष्य गण वालों से ही शादी करनी चाहिए, और जो राक्षस गण वाला है वो राक्षस गण वालों से ही शादी करनी चाहिए, और जो देवता गण वाला है उनको देवता गण वालों से ही शादी करनी चाहिए। तो अगर दोस्तों ये तीनों चीज़ें मिल रही हैं, या कह लीजिए तीनों में से 2 नाड़ी और भकटू मिल रहे हैं, तो शादी कर देनी चाहिए। लेकिन अगर बाकी नहीं मिल रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, बाकी नहीं मिल रहे हैं तो कोई मतलब इसमें चर्चा नहीं की जा सकती कि शादी नहीं करनी चाहिए। अगर ये दोनों मिल रहे हैं, नाड़ी और भकटू मिल रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, या कह लीजिए इम्पॉर्टेंट है। ये दोनों मिलने बहुत ज़रूरी है एक अच्छी शादी के लिए। अगर शादी अच्छी चलानी है तो ये चीज़ें दोनों बहुत ज़रूरी है, लेकिन बाकी ना मिले तो वो भी कोई बात नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों मैत्री। मैत्री में होता है डेली रूटीन। डेली रूटीन में कोई, जैसे कि कह लीजिए कोई महिला है, वो कह रही है कि अपने हस्बैंड से कह रही है कि कोई सामान ले आइए घर का, या घर का जो भी
कह लीजिए जो सामान होता है, खर्चा होता है, घर के काम काज, इन सब में कैसा है, मतलब कह लीजिए दोनों व्यक्तियों का आपस में तालमेल कैसा है, इसे कहते हैं मैत्री। यानी कि डेली रूटीन के बारे में इसको 5 अंक दिए जाते हैं। 5 में से अगर आपके 3 भी आ रहे हैं तो सही है। अब बात करते हैं योनि के बारे में, शारीरिक अनुकूलता जिसे हम कह सकते हैं। अगर इसमें आपके 2 नंबर भी आ रहे हैं या 4 के 4 आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर 2 नंबर आ रहे हैं तो भी सही है योनि के बारे में। या कह लीजिए कि दूसरा जो पार्टनर है वो शारीरिक अनुकूलता उनकी आपस में कैसी बनेगी। अब बात करते हैं भाग्य यानी कि तारा, जिसको 3 नंबर दिए जाते हैं। अगर आप इसमें से 1.5 नंबर भी ले रहे हैं, दूसरे सामने वाला पार्टनर अगर 1.5 नंबर ले रहा है 3 में से, तो भी जो है ये सही माना गया है। तो इसका मतलब होता है कि भाग्य की दूसरा इंसान लकी कितना साबित होगा। आपने देखा होगा कि कई शादियां होती हैं कि दूसरे इंसान के आने से बहुत ही भाग्यशाली हो जाता है, या कह लीजिए बहुत कुछ मतलब प्राप्त हो जाता है, या कह लीजिए भाग्यशाली साबित होता है, लक जो है वो खुल जाता है। तो इसको तारा जो है उसमें देखा जाएगा जिसके 3 नंबर मिलते हैं। अब बात करते हैं वस्या। वस्या में जो पार्टनर है उन दोनों के थॉट्स या ओपिनियन देखे जाते हैं, या कह लीजिए कि दूसरे वाला व्यक्ति अपनी चला रहा है, या जो वो अपने हैं अपने पार्टनर की नहीं मान रहा है, या यूँ कह लीजिए कि कोई व्यक्ति किसी को कुछ समझा रहा है तो लेकिन सामने वाला व्यक्ति समझ नहीं पा रहा है, या यूँ कह लीजिए कि वो अपने अपने ही धुन में रहता है। उनको सामने वाले व्यक्ति किस प्रकार से चिढ़ रहा है, गुस्से में है, या कह लीजिए इमोशनल हो रहा है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो ये सब वस्या से देखा जाता है। यानी कि दूसरा व्यक्ति जो एक दूसरे को पार्टनर जो लाइफ पार्टनर है वो एक दूसरे को किस प्रकार से अपनी और आकर्षित करते हैं, प्रभाव डालते हैं, या यूँ कह लीजिए इन दोनों के बीच में थॉट प्रोसेस कैसा है। कि कुछ इंसान होते हैं ना कि बिना कहे सब कुछ समझ जाते हैं, कुछ होते हैं कि समझाते रहो तब भी उनको समझ में नहीं आता है। अब बात करते हैं दोस्तों अनुरूपता यानी कि वर्णा। वर्णा में क्या होता है दोस्तों, जो इनको 4 उसमें कैटेगरी में बांटा गया है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण। ये कास्ट का नहीं है। इसमें ये है कि दोस्तों कि जो क्षत्रिय है वो फैमिली प्रोटेक्टर ऐसे इंसान होते हैं, कर्म के स्वभाव से माना गया है। यानी कि उस व्यक्ति का जो थॉट प्रोसेस है वो किस लेवल का होगा, इसको 1 नंबर दिया जाता है। अगर आपके इसमें से 0 आ रहे हैं या 1 आ रहा है तो भी कोई बात नहीं है। जो क्षत्रिय वाले होते हैं, मेष, सिंह, धनु, ऐसे जो मतलब राशि के लोग हैं वो फैमिली प्रोटेक्टर होते हैं, सैनिक संगठन वाले होते हैं। मान लिया फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा फैमिली को लेके प्रोटेक्टेड होते हैं। अब वैश्य बिजनेस, अब 2 का 4, 4 का 8, मान लीजिए कि किसी छोटी चीज़ को कैसे बड़ा करना है, कैसे उसको ग्रोथ लेके आनी है। या वृषभ, कन्या, मकर राशि वाले जो लोग हैं ये ऐसे स्वभाव के होते हैं। अब शूद्र है, सर्विस, इनका जो व्यवहार है वो मिथुन, तुला, कुंभ वाले जो जातक हैं इनका स्वभाव कैसा होगा कि सर्विस में सेक्टर में जाना बहुत पसंद करेंगे। या कह लीजिए अगर इनको पूछा जाए कि आप कौन सा काम करना चाहेंगे तो ये सर्विस सेक्टर को सबसे पहले पहल देना पसंद करेंगे। बात करते हैं ब्राह्मण यानी कि ज्ञान, पढ़ाई लिखाई, ज्ञान व्यान, कि इनको ज्ञान बहुत होता है। जैसे कि कर्क, वृश्चिक, मीन राशि वाले जातकों को आप देखना होगा कि जो ये पढ़ाई का काम करने में बहुत ही अच्छे होते हैं। जैसे कि अब मान लीजिए किसी कर्क राशि वाले जातक के किसी मेष राशि वाले जातक के साथ शादी हो जाती है तो जो मेष राशि वाला है वो क्षत्रिय श्रेणी में आएगा, जो ब्राह्मण है वो कर्क राशि वाले में आएगा। तो इस प्रकार से जो मेष राशि वाला जातक है वो सैनिक संगठन यानी कि फैमिली प्रोटेक्टर होगा, फैमिली को लेके बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होगा। और जो ब्राह्मण यानी कि कर्क राशि
में आ रहा है वो पढ़ाई की तरफ उनका जो आकर्षक है वो ज्ञान है, मतलब ऐसा व्यक्ति ज्ञानी बहुत होगा, ज्ञान की बातें करना बहुत पसंद करेगा, या कह लीजिए पढ़ाई पढ़ाई बस उसका और किसी चीज़ से लेना देना नहीं है, मतलब इस प्रकार से वो होगा, या कह लीजिए उसको शौक इस चीज़ का होगा, या वो इस सेक्टर में जाने का जो है वो निर्णय ले सकता है, इस प्रकार से देखा गया है। अब ये बात हुई कुंडली मिलान की, इसमें से आपको 36 के 36 जो गुण है वो मिलने जरूरी नहीं है। जो मैंने पहले ही कहा है कि जो सबसे पहली है नाड़ी जो है 8 अंक वाली, ये बहुत मिलना जरूरी है, और भकटू 7 नंबर रिस्पेक्ट ये जो है इसके बहुत मिलना जरूरी है अगर आप कोई भी कुंडली मिलाने जा रहे हो तो। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।